विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बाबी गुप्ता के साथ विश्व हिंदू राष्ट्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचकर गंगा जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध करने को लेकर आह्वान किया, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास के आसपास पुलिस फोर्स भारी मात्रा में तैनात की गई। पीएससी के साथ साथ तीनों थानों की फोर्स तैनात रही। इस बीच आवाहन कर रहे कार्यकर्ता जैसे ही पहुंचे, पुलिस ने सभी को रास्ते में ही रोक लिया और एकाएक प्रदर्शन स्थल की ओर रवाना किया। इस बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैनर तले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस से भी नोकझोंक की। जिनका मन मस्तिष्क विचार पहले से ही गंदा है और दूसरों की शुद्धि क्या कर गए। रही बात कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था, आज भी मैं उस पर कायम हूं कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हो, भोले शंकर कहते हो, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवरिया ये नहीं कर सकता तो कांवरियों के बेस में कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। और भय और दहशत के बिना पर ये सरकार लोगों में भय पैदा कर एक छत्र राज चलाना चाहती है। गुंडा राज काम करके भाजपा शासन करना चाहती है, जो कोई भी समझदार व्यक्ति इसका परिदर नहीं हो सकता। और यहां तक कि जो लोग शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, कहीं ये स्वयं तो उस सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों में से तो नहीं है। इनको चोट क्यों लगी? कोई कांवरिया तो नहीं आया, क्योंकि कांवरियों के विषय में कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान भी नहीं था। हमने तो कांवरियों के विषय में यही कहा ना कि कांवरिये, शिव भक्त कांवरिये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है वो कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी ही है। और जो लोग आए थे ये उन्हीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों के ही लोग हैं जो गंगा जल से धोने की, शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। ये गंगा जल से क्या धोएंगे? ये तो बहुत पहले कपूर की एक पिक्चर आई थी, राज कपूर जी की एक पिक्चर आई थी, जिसमें कहा गया था राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो जिन पापियों के पाप को धोते धोते खुद गंगा मैली हो गई है, उस गंगा जल से किसी शुद्धि क्या करेंगे? इनको सद्बुद्धि आए और इनके मन का, इनके विचार का, इनकी सोच का शुद्धिकरण हो जाए तो बात अपने आप बन जाएगी। किसी के घर को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।